हेलो दोस्तों, यूट्यूब चैनल SBS ऑनलाइन एजुकेशन में आप सभी का फिर से हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको सेंटेंस के बारे में बताऊंगा, फॉर्म ऑफ सेंटेंस यानी सेंटेंस के प्रकार के बारे में। जैसे कि असर्टिव सेंटेंस, कौन से इंटरोगेटिव सेंटेंस और कौन से इम्परेटिव सेंटेंस और कौन से एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते हैं और कौन से ऑप्टेटिव सेंटेंस होते हैं, इनकी हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। जैसे कि एग्जाम्पल दे रखा है, इज सी अ डॉक्टर। अब इस सेंटेंस को हम देखेंगे कि ये सेंटेंस कौन सा है, असर्टिव है, इम्परेटिव है या इंटरोगेटिव है या एक्सक्लेमेटरी है या ऑप्टेटिव सेंटेंस है। और दूसरे एग्जाम्पल देखेंगे, ऑलवेज हेल्प द पुअर। इसको भी हम देखेंगे कि ये कौन सा सेंटेंस है, असर्टिव है, इंटरोगेटिव है, इम्परेटिव है या एक्सक्लेमेटरी है या ऑप्टेटिव सेंटेंस है। इन्हीं सब के बारे में हम चर्चा करेंगे कि जिससे कि हम सेंटेंस को देखते ही पहचान लें कि ये कौन से टाइप का सेंटेंस है। तो इसके लिए आप बने रहिए हमारे वीडियो के साथ और इस वीडियो को पूरा देखें जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो पहले हम देखेंगे सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं। तो सेंटेंस 5 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट है असर्टिव, जिसको हम विधि सूचक कहते हैं। दूसरा है इंटरोगेटिव, जिसको हम प्रश्नवाचक कहते हैं। तीसरा है इम्परेटिव, जिनको हम आदेशात्मक कहते हैं। और चौथा है एक्सक्लेमेटरी, जिसको हम विस्मय बोधक वाक्य कहते हैं। और पांचवा है ऑप्टेटिव, जिसको हम इच्छार्थक वाक्य कहते हैं। तो पहले हम बात करेंगे असर्टिव सेंटेंस। ऐसे वाक्य जो होते हैं साधारण कथन प्रकट करते हैं। साधारण कथन का मतलब सिंपल सेंटेंस टाइप में रहेंगे। और असर्टिव सेंटेंस जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है एफर्मेटिव, जिसको हम स्वीकारात्मक वाक्य कहते हैं। स्वीकारात्मक मतलब हो गया जिसमें हम अपनी राजी दिखाते हैं, यानी किसी बात पे हम राजी होते हैं। दूसरा होता है निगेटिव यानी निषेधात्मक, इसका मतलब है नकारात्मक। और वो कौन से होते हैं नकारात्मक वाले सेंटेंस, जिसमें हम किसी चीज़ से राजी नहीं होते हैं, यानी कोई बात हमें स्वीकार नहीं होती है। ऐसे सेंटेंस को हम नेगेटिव सेंटेंस कहेंगे। एक एग्जाम्पल से समझेंगे, द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। अब इसमें देखेंगे हम, पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ घूमती है। अब इसमें हमें स्वीकार है, हाँ घूमती है, तो यह क्या है, एफर्मेटिव सेंटेंस हो गया। दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे, क्रिकेट इज़ माय फेवरेट गेम, यानी क्रिकेट मेरा क्या है, पसंदीदा खेल है, गेम है। तो इसमें यह भी एक एफर्मेटिव सेंटेंस हो गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे, ही इज़ नॉट गोइंग टू मार्केट, वह बाजार नहीं जा रहा है, यानी नहीं, नॉट आ गया है, नहीं, यानी कि वह क्या है, नकारात्मक है, यानी उसको स्वीकार नहीं है, वह बाजार नहीं जा रहा है, तो यह एक नेगेटिव सेंटेंस होगा। तो असर्टिव में 2 प्रकार के सेंटेंस रहेंगे आपके, एफर्मेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस। आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और दूसरी बात आप ध्यान में रखेंगे कि जितने भी असर्टिव सेंटेंस होंगे उनके लास्ट में हमेशा फुल स्टॉप रहेगा। तो इस तरह से आप पहचान सकते हैं कि वह असर्टिव सेंटेंस है। नेक्स्ट देखेंगे इंटरोगेटिव सेंटेंस, यानी प्रश्नवाचक वाक्य। ऐसे वाक्य में आप ध्यान रखेंगे कि लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूर दे रखा होगा। और ऐसे जो सेंटेंस होते हैं उनमें प्रश्न पूछने का कार्य किया जाता है, यानी हम प्रश्न करते हैं। जैसे फर्स्ट एग्जांपल देखेंगे, इज सी अ डॉक्टर, और लास्ट में देखेंगे क्वेश्चन मार्क लगा है, यानी कि क्या वह डॉक्टर है। तो इस तरह से हमने प्रश्न किया। नेक्स्ट देखेंगे, हु नॉक्स एट द डोर, दरवाज़ा कौन खटखटाता है, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क दे रखा है। तो इस प्रकार से ये हमारा प्रश्नवाचक यानी इंटरोगेटिव सेंटेंस है। नेक्स्ट देखेंगे, विल यू हेल्प मी इन दिस मैटर, क्या आप इस मामले में मेरी मदद करेंगे। तो इसमें देखेंगे प्रश्न पूछा है और लास्ट में क्वेश्चन मार्क भी दे रखा है। तो इस तरह के जितने भी सेंटेंस होंगे, इंटरोगेटिव के जितने भी सेंटेंस होंगे, उनमें सभी में लास्ट में क्वेश्चन मार्क दे रखा होगा और प्रश्न पूछने का कार्य होगा। नेक्स्ट थर्ड की हम बात करेंगे, इम्परेटिव सेंटेंस यानी आदेशात्मक वाक्य। ऐसे वाक्य जिसमें आदेश यानी ऑर्डर, एडवाइस यानी शिक्षा, रिक्वेस्ट यानी प्रार्थना का बोध होता है। यानी ऐसे वाक्य में हम किसी को ऑर्डर देंगे
या किसी को एडवाइस देंगे या किसी को हम रिक्वेस्ट करेंगे किसी से, तो ऐसे वाक्य को हम इम्परेटिव सेंटेंस कहते हैं। और दूसरी बात, ऐसे इम्परेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं होता है, सब्जेक्ट हमेशा छुपा हुआ रहता है। सब्जेक्ट तो होता है लेकिन छुपा रहता है, ठीक है। और सब्जेक्ट, इसमें छुपा हुआ सब्जेक्ट कौन सा होता है? यू एक हमारा इम्परेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट हमेशा यू रहता है। तो एग्जाम्पल के तौर पे देखेंगे, फर्स्ट है ऑलवेज हेल्प द पुअर, ऑलवेज हेल्प द पुअर। अब इसमें देखिए सब्जेक्ट नहीं दे रखा है, ठीक है। और इसमें हमने क्या किया है? एडवाइस दी है, यानी शिक्षा दी है क्या, कि हमेशा गरीबों की मदद करें। और लास्ट में फुल स्टॉप दे रखा है। देखिए एसर्टिव सेंटेंस जब मैंने बताए थे तब भी मैंने बताया था कि लास्ट में फुल स्टॉप रहेगा, और इसमें भी लास्ट में फुल स्टॉप रहेगा, लेकिन इस वाले सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं दे रखा होगा। तो इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि ये इम्परेटिव सेंटेंस है। दूसरा एग्जांपल है प्लीज़ लैंड मी योर स्कूटर। इसमें हमने रिक्वेस्ट की है, ठीक है, हमने प्लीज़ लगा रखा है, तो इसका मतलब इसमें हमने रिक्वेस्ट की है। नेक्स्ट है डू नॉट स्मोक इन द लाइब्रेरी, यानी लाइब्रेरी में हम क्या ना करें? स्मोक, यानी धूम्रपान ना करें। इसमें भी सब्जेक्ट नहीं है और लास्ट में फुल स्टॉप दे रखा है, ठीक है। तो इस तरह से जो भी सेंटेंस होंगे उन सभी को हम इम्परेटिव सेंटेंस कहते हैं। नेक्स्ट फोर्थ के बारे में बात करेंगे, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, यानी विस्मयबोधक वाक्य। ऐसे वाक्य जिस वाक्य में विस्मय के बारे में भाव प्रकट हो, यानी जब हम खुश हों तो खुशी का भाव प्रकट हो और दुखी हों तो दुख का भाव प्रकट हो, ऐसे सेंटेंस को हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। और इन वाक्य में जो लास्ट में जो चिन्ह दे रखा होगा वो विस्मयबोधक चिन्ह दे रखा होगा, तो ये विस्मयबोधक चिन्ह रहेगा हमारा। अब जैसे एग्जाम्पल से हम देखेंगे, एग्जाम्पल फर्स्ट है हुर्रा वी हैव वॉन द मैच। तो इसमें देखेंगे हुर्रा दे रखा है, वी हैव वॉन द मैच, हम खुश हुए कि हम मैच जीत गए। तो इस प्रकार से यह हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, ठीक है, और इसमें विस्मयबोधक चिन्ह भी दे रखा है। सेकंड है अल्लाह आई हैव लॉस्ट माई अम्ब्रेला। तो इसमें दुख का भाव है, अल्लाह आया, ये दुख का भाव है। और इसमें कहा गया है कि मेरा क्या खो गया? अम्ब्रेला, यानी छाता खो गया। तो ये दुखी हो गए हैं, तो दुखी में अल्लाह से लगा दिया, लास्ट में विस्मयबोधक दे रखा है, तो ये दुख का भाव को प्रकट करता है। तो ऐसे सेंटेंस को हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं, यानी विस्मयबोधक वाक्य कहा जाता है। अब देखेंगे फिफ्थ और लास्ट, ऑप्टेटिव सेंटेंस, यानी इच्छार्थक वाक्य। जिस वाक्य में इच्छा अथवा आशीर्वाद के भाव का बोध हो, ऐसे वाक्य को हम ऑप्टेटिव सेंटेंस यानी इच्छार्थक वाक्य कहते हैं। यानी जिसमें हम क्या करेंगे? अपनी इच्छा प्रकट करेंगे या हम किसी को आशीर्वाद देंगे, तो ऐसे वाक्य जो होंगे ऑप्टेटिव सेंटेंस रहेंगे। और इसमें भी विस्मयबोधक चिन्ह मौजूद रहेगा। तो हम देखेंगे, एग्जाम्पल है मे यू लिव लॉन्ग, लास्ट में देखेंगे विस्मयबोधक चिन्ह है, यानी भगवान तुम्हें लंबी आयु दे। हमने क्या दिया? आशीर्वाद दिया कि भगवान तुम्हें लंबी आयु दे, और लास्ट में हमने विस्मयबोधक चिन्ह लगा रखा, तो ये हमारा ऑप्टेटिव सेंटेंस है। और दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे, मे गॉड ग्रांट यू अ सन, भगवान तुम्हें एक पुत्र दे। इसमें भी हमने इच्छा और आशीर्वाद दोनों को प्रकट किया है, और लास्ट में विस्मयबोधक चिन्ह भी दे रखा है। तो इस प्रकार के जो सेंटेंस हैं वह सारे ऑप्टेटिव सेंटेंस कहलाएंगे, यानी इच्छार्थक वाक्य कहलाएंगे। यहाँ पर आपको पांचों सेंटेंस के बारे में अच्छे से जानकारी हो गई है। तो जो एग्जाम्पल दे रखे थे स्टार्टिंग में, इज सी अ डॉक्टर, अब आपको ये पता चल गया होगा कि ये किस तरह का सेंटेंस है। ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है, क्योंकि लास्ट में क्वेश्चन मार्क भी दे रखा है और इसमें प्रश्न भी किया गया है। उसी प्रकार से दूसरा एग्जाम्पल है ऑलवेज हेल्प द पुअर। अब इसमें देखेंगे कि लास्ट में क्या है? फुल स्टॉप दे रखा है और इसमें सब्जेक्ट नहीं दे रखा है, इसमें हमने एडवाइस दी है। तो इस प्रकार से ये इम्परेटिव सेंटेंस है। ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कर दें
और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। और जो लोग नए हैं जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, वे कृपया करके सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें, जिससे कि मेरे जितने भी नए नए वीडियो होंगे वह आपको आसानी से मिलते रहेंगे। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद।